बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकी और गैर जानबदार खबरों के साथ मैं तवक्कल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आपको ये बताऊं कि कप्तान सुरखरू हो गया। कप्तान ने अपनी जो दरख्वास्त जमानत की वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है और इसके साथ ही कप्तान ने इलेक्शन की जो हिकमत अमली है उसका भी ऐलान कर दिया। कप्तान के पास उम्मीदवारों की बड़ी लंबी लिस्ट है, हर हल्के में मौजूद है, जबकि नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले अपने उम्मीदवार अभी तलाश कर रहे हैं। कप्तान ने जेल से ये एक पैगाम दिया है कि आप इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दें। हर हल्के से उम्मीदवार जो है वो अपने इलेक्शन की तैयारी करें, लेकिन उम्मीदवार का फाइनल उस वक्त किया जाएगा जब कागजात नामजदगी मंजूर होंगे। इसके से पहले तमाम वकला की टीम को कप्तान ने ये बावर कराया है कि वो जाएं, चाहे उनको सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से जलसा करने की इजाज़त लेना पड़ी वो लें और जलसा का इनकाद शुरू कर दें। जो लोग टीवी पर बैठकर या जो सियासी जमातों के हमायदीन ये कहते थे कि बैलेट पेपर के ऊपर ना तो बल्ले का निशान होगा और ना ही तरीके इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी, उनके मुंह में अब खाक चली गई है, क्योंकि अब बल्ले का निशान भी होगा और तरीके इंसाफ इलेक्शन भी लड़ेगी। और कायद जो तरीके इंसाफ के हैं इमरान खान वो बाहर आएंगे और जलसे भी करेंगे। जिस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड दूसरों के लिए बनाया गया है नून लीग, पीपल पार्टी, मौलाना फजल रहमान ग्रुप, इसी तरह का इमरान खान को भी मिलेगा। ये वाजे हो चुका है, ये इससे बिल्कुल जो वाजे हो गया है, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो हर सियासी जमात के लिए होगा। ये हमारे वज़ीर आज़म साहब भी कह चुके हैं। कप्तान ने एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा उम्मीदवार नामजद कर दिए हैं। अगर एक को इलेक्शन पहले जो उम्मीदवार उन्होंने नामजद किए थे वो कुछ तो प्रेशर की वजह से छोड़ गए, कुछ अपने लालच की वजह से छोड़ गए, लेकिन अब उसने उम्मीदवार नामजद किए हैं कि अगर पहले नंबर वाला छोड़ जाता है तो उसके बाद दूसरे नंबर वाला आ जाएगा, दूसरे वाला छोड़ जाता है और तीसरे नंबर वाला आ जाएगा। यानी कि 3-4 उम्मीदवारों को लाइन में लगाकर कप्तान ने हर हल्के से एमपीए के लिए और एमएनए के लिए उम्मीदवार सेलेक्ट कर लिया और ये उसके मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। उसके उम्मीदवारों में ज्यादातर लोगों की तादाद होगी वो वकला की होगी। वकला के ज्यादातर इलेक्शन लड़ेंगे इस दफा और आम लोग, मिडल मैन हो सकता है इलेक्शन लड़े। जागीरदार या बड़े बड़े कोठियों और बंगलों वाले वो तो भाग चुके हैं, वो अपना जिधर आशियाना देखते हैं वो उधर की परवाज शुरू कर देते हैं। उन्होंने तो परवाज की और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में कोई चले गए, कोई सियासत छोड़कर चले गए और कभी कोई अभी आशियाना ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो उम्मीदवार इस वक्त तरीके इंसाफ के साथ मैदान में मौजूद हैं वो आम और मिडल मैन हैं। अवाम निकले, उनको वोट दे और उनके वोट से उनको कामयाब करे और यूं ही वो लोग कामयाब होंगे तो इससे कप्तान अपनी हिकमत अमली अगले 5 साल की वाज़े करेगा और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेगा। नून लीग वालों के साथ ये ट्रेजेडी हो गई है कि अभी तक नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं हुई और ना ही उसके ऊपर, क्योंकि वो मुजरम है, इमरान खान मुलजम है, मुलजम इलेक्शन लड़ सकता है, जो मुजरम डिक्लेयर हो जाए वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये कानून है हमारा। कोई भी मुजरम हो किसी भी केस में वो इलेक्शन कौमी और सूबाई असम्बली का, इवन के वो बलदियाती इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता, लेकिन इमरान खान लड़ सकता है। नवाज शरीफ के लिए ये एक गिनौना ख्वाब बन चुका है कि वो किस तरह इलेक्शन में आए, लेकिन अगर वो नहीं आते तो उसके मुतबादल उन्होंने मरियम नवाज को तैयार किया है कि अगर नवाज शरीफ इलेक्शन नहीं लड़ता तो इसकी जगह पर मरियम नवाज जो आइंदा के मुस्तकबिल की वज़ीर आज़म होंगी। लेकिन शहबाज शरीफ अपना जोर लगा रहा है, इसहाक डार खुद कह रहा है कि मैं भी वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार हूँ। यानी कि एक ही घर से 4 वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं जो अपना अपना जोर लगा रहे हैं। देखो ये किसको मिलती है, लेकिन मिलेगी उस वक्त जब अवाम वोटें देगी। अगर अवाम इनको वोट ही नहीं देगी, इनको रिजेक्ट कर देगी इलेक्शन में, तो फिर ये किसी को भी नहीं मिलेगी, जो उसको मिलेगी जिसका पलड़ा इलेक्शन में भारी होगा। नून लीग के लिए अनथक कोशिश करने के बावजूद एजेंसियों की यह रिपोर्ट है कि आप जितना मर्जी जोर लगा लें पूरे पाकिस्तान से कौमी असम्बली की, सिर्फ और सिर्फ अगर आप कामयाब भी हो सकते हैं, हो जाएं
तो 80 के लगभग सीटें हैं ऐसी जिनके ऊपर उम्मीद की जा सकती है कि आपको कामयाबी मिल जाए। लेकिन इससे ज़्यादा किसी सूरत भी आप सोच भी नहीं सकते कि नून लीग वालों को ये कामयाबी मिल जाए। 40 या 42 सीटें या 30 सीटें जो पीपल्स पार्टी को भी मिल सकती हैं, इसके अलावा नहीं मिलेंगी। अगर नून लीग वालों को वजारत उज़्मा मिली भी, अबल तो मिलेगी नहीं, अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हुए, अगर मिलती भी है तो जो 3-4 जमातें मिलकर इसको वजारत उज़्मा के उहदे तक पहुँचाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि ऐसा हो सके। देखें, मैं आपको इस चैनल की वसातत से हर हल्के से खबर दूंगा, हर हल्के से बताऊंगा कि कौन उम्मीदवार कितने वोट लेकर आगे जा रहा और कौन उम्मीदवार दूसरे नंबर पर और कौन तीसरे नंबर पर। आप मेरे साथ रहिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको इसके मुताबिक लम्हा ब लम्हा बताता रहूंगा। अब तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।